और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कल देर रात बैठक में फॉर्मूला निकाला गया है और जिस पर लगातार चर्चा की जा रही है। विधायकों को बोर्ड कॉर्पोरेशन में नियुक्तियां नहीं मिलेंगी, विधायकों को केवल मंत्री और संसदीय सचिव बनाया जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष रहेंगे। इस फॉर्मूले पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसको लेकर के अभी क्या चीजें चल रही हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं। मेरिट में भी चाहे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हो, केसी वेणुगोपाल हो या फिर प्रदेश प्रभारी कांग्रेस पार्टी के अजय माकन हो, लगातार मंत्रणा कर रहे हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और लगातार इसको लेकर के मंथन किया जा रहा है। हालांकि मेरिट में जो चर्चा चल रही है, इसके बाद सीधे तीनों ही नेता पीसीसी दफ्तर पहुंचेंगे। वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हमने इससे पहले तक आपको दिखाई भी थी, आप तक वो तस्वीरें पहुंचाई थी। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि अगर पीसीसी दफ्तर में विधायकों का जुटना शुरू हो चुका है तो क्या पहले से उनको कॉल थी, क्योंकि इसको लेकर के इससे पहले सवाल किया गया था और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे पूछा गया था कि क्या विधायक दल की बैठक पीसीसी दफ्तर में होनी है। हालांकि इसको लेकर के खंडन कर दिया गया था, इसको लेकर के मना कर दिया गया था कि वहां किसी भी तरीके से कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं होनी है। लेकिन जिस तेजी के साथ अब चर्चाएं चल रही हैं और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो पीसीसी दफ्तर पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद से अब सियासी पारा गर्म है और यह माना जा रहा है कि इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जिस तरीके से जुड़ रहे हैं उसको लेकर के अब कोई बड़ी बैठक हो सकती है। दिनेश के सीधे रुख कर लेते हैं। दिनेश, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? इससे पहले तक खंडन किया जा रहा था कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस विधायक अब सीधे सीधे पीसीसी दफ्तर पहुंच रहे हैं। अभी और भी बाकी विधायकों को क्या पहुंचने के लिए कहा गया है? जी देखिए, ये सारी चीज़ें रात को क्लियर हो चुकी है कि कुछ मीडिया संस्थान और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें चलाई थी कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। लेकिन विधायक दल की बैठक अमूमन आपने देखा होगा मुख्यमंत्री आवास या फिर विधानसभा में होती है, लेकिन यहाँ पर तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। बाद में खंडन पीसीसी चीफ डोटासरा की तरफ से कर दिया गया। लेकिन बात जो मूल मुद्दे की करें, चार चीज़ें क्लियर है कि जुलाई में अब बहुत संभावनाएं सीन है कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होगा, क्योंकि रात को अशोक गहलोत ने बाकायदा एक बात रखी कि आप घोषणा पत्र कमेटी की बैठक करिए, कितने वादे हमने पूरे किए थे और उसमें कितने पूरे हो चुके हैं और कितने पाइपलाइन में, आप उसकी एक बार समीक्षा करिए। और फिर उनके दिल्ली जाने की खबरें आ रही है, तो क्योंकि अब जुलाई का हफ्ता कह सकते हैं कि अंतिम दौर में, तो ऐसे में बहुत संभावना है, जैसे कि एक तारीखें चल रही है कि 28 जुलाई या 31 जुलाई को कुछ हो सकता है। तो ये मामला अगले, जैसा कि हम बता रहे हैं, अगस्त के पहले हफ्ते भी हो सकता है। किसी तरह का विवाद नहीं हो, किसी तरह की मामला तूल नहीं पकड़े, तो अशोक गहलोत पहले ही ये साफ कर चुके थे कि जो भी सोनिया गांधी फैसला तय करेगी वो उन्हें मंजूर होगा। इस महीने के आखिर में घोषणा पत्र कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे, सोनिया गांधी से मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है अगले 6-7 दिन अब जुलाई के बचे, तो ये चीजें अगस्त में जा सकती है। चीजें धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है, फिर ये बैठक शुरू होगी। अगर दोनों नेता मीडिया से मुखातिब होते हैं, क्या कहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहते हैं, तो कुछ और चीजें क्लियर होगी, कुछ और तस्वीर हम साफ करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। कल रात भी एक बैठक हुई, कल रात भी बहुत देर तक बैठक चलती रही। उस बैठक के जरिए ये माना जा रहा है कि एक फॉर्मूला निकाला गया है जिसमें पीसीसी चीफ को उनके पद पर यानी कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए आप सहमति बनती हुई नजर आ रही है। इस पर चर्चाएं क्या चल रही है अभी? जी देखिए, ये दो चीजें और अभी थोड़ी देर पहले बाहर निकल कर आई है कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत फार्मूला अगर लागू होता है तो जाहिर सी बात है एक पद पर रहना होगा। हालांकि पीसीसी चीफ बड़ी पोस्ट है, तो ऐसे में ज्यादा संभावना है अगर सोनिया गांधी के लेवल पर डिसीजन होता है तो वो मंत्री नहीं रहेंगे और सिर्फ पीसीसी चीफ बरकरार रहेंगे, ये बात क्लियर है। लेकिन अभी यह कहना भी जल्दबाजी होगा कि आखिर यहाँ पर क्या रहता। दूसरी एक बात, अच्छी बात निकल कर आई है कि विधायकों को किस तरह खुश रखा जाए, किस तरह उनको सत्ता में भागीदारी दी जाए, क्योंकि आप मंत्री महज 30 बना सकते हो संवैधानिक नियमों के तहत। तो ऐसे में उन्हें बोर्ड, आयोग, निगम और कॉरपोरेशन में राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री के तौर पर चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। ये एक बैठक से बड़ी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये तमाम फैसले
सोनिया गांधी करेगी और उसके बाद अशोक गहलोत उन्हें लागू करेंगे। ये पूरा लबो-लुआब है। तो एक साल से जो राजस्थान को लेकर विवाद जारी था, जिस तरह सचिन पायलट खेमा मानेसर गया था, हरियाणा के वापस आया था, एक 3 नेताओं की कमेटी बनाई, अहमद पटेल का इंतकाल हो गया, फिर कोविड का दौर शुरू हो गया, जिसके चलते काफी डिले हुआ और पिछले माह पायलट खेमे के विधायकों ने काफी तल्ख बयानबाजी की। उसके बाद फिर आला कमान सक्रिय हुआ, खासतौर से प्रियंका गांधी। और जैसा कि अशोक गहलोत पहले कह चुके हैं कि वो पार्टी के एक निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता है, मजबूत सिपाही है, जो आला कमान कहेगा वो करेंगे। तो कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर दिख नहीं रही। लेकिन पायलट गुट ने कितने विधायकों की लिस्ट दी है, क्या मुख्यमंत्री का एक अधिकार होता है कि वो चयन करते हैं कि कौन विधायक हटेगा, कौन मंत्री बनेगा, कितने नामों पर सहमत है, ये सबसे बड़ा इसमें पेच है। ये कई महत्वपूर्ण चीजें निकल कर इस वक्त चल सामने रही हैं जिनको लेकर के मंत्रणा भी हो रही है। दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी